दोस्तों, क्या आप सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध कब्जे को हटाने के लिए कोई भी कानूनी कदम नहीं उठाया गया? क्या आप सोच रहे हैं कि आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद हो रहे हैं? यदि हाँ, तो आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे कानूनी पॉइंट, 3 ऐसे कानूनी बिंदु जिनका यदि आप सहारा लेंगे तो बहुत ही जल्द आप न्याय पा सकेंगे। और इससे न केवल आपके मामले में तेजी आएगी, बल्कि आपको जल्दी से जल्दी न्याय भी मिलेगा। वैसे तो मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान का जो डीएनए है वो ऐसा है कि हम वही बात सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। यूट्यूब पर ऐसे सैकड़ों वकील हैं जिन्होंने इस बारे में वीडियो बनाई कि आप अवैध कब्जे को हटवाने के लिए केवल एक कागज़ दिखाइए, एक कागज़ दिखा करके आप अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। असल में ये भ्रामक जानकारी है और आपको गुमराह करने के लिए जानकारी दी जा रही है, क्योंकि अवैध कब्जे को हटवाने के लिए पूरी एक कानूनी प्रक्रिया होती है। आपको उसका पालन करना होगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं है, कोई से भी स्टेट में, कोई से भी राज्य में, इंडिया के किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं है कि आप केवल एक कागज़ को दिखा करके अवैध कब्जे को हटवा लें। हालांकि यदि आप कानूनी मार्गदर्शन में रहे, सही आपको कोई सलाह देने वाला हो, तो आप बहुत जल्द अवैध कब्जे की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और यही बातें आज की इस वीडियो में, ये 3 मुख्य बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में वर्षों से फंसे हैं, कई साल से आप चक्कर काट रहे हैं, तो आप किस तरीके से अवैध कब्जाधारी को बहुत ही जल्द सबक सिखा सकते हैं और अपनी संपत्ति उससे वापस ले सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि आप समाधान से केवल एक कदम दूर है। नमस्कार, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अश्मित हरमन में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस मुफ्त में दी जाती है। यदि आप किसी भी कानूनी मुद्दे पर कोई समाधान चाहते हैं या आपकी कोई कानूनी समस्या है, तो आप उसका व्हाट्सअप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कर सकते हैं। जल्द ही आपको उसका जवाब दिया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो आपको बात करने के लिए समय दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि मुझे आपसे कब और किस समय बात करनी है। चलिए अब मुख्य विषय की ओर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अवैध कब्जे को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति अवैध कब्जा करता है तो वो अपराध कर रहा होता है। यदि आपकी संपत्ति पर किसी भी दूसरे व्यक्ति ने बिना किसी कानूनी अधिकार के आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है, तो वो उसका जो कार्य है वो अपराध है। इसे कानून की भाषा में अपराध कहा जाता है। और जहाँ पर भी अपराध होता है, आप पुलिस का भी सहारा ले सकते हैं। पुलिस का सहारा लेने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, ये मैंने अलग वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहला बिंदु आपको बता रहे हैं। यदि आप कई सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, तो आपको जल्दी सुनवाई के लिए अर्जी दाखिल करनी होगी। जल्दी सुनवाई के लिए आपको कोर्ट में एप्लीकेशन देनी होगी। देखिए, इसका इरादा ये होता है, इसका मकसद ये होता है, जिस कोर्ट में भी आपका मामला विचाराधीन है, सिविल कोर्ट में, जिस न्यायालय में आपका संपत्ति से रिलेटेड मामला चल रहा है और कई सालों से आप वहाँ पर परेशान हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके पास ये अधिकार होता है कि आप जल्दी सुनवाई के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। सीपीसी सेक्शन 151 के तहत, जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसकी धारा 151 के तहत, जिसे कहते हैं 151 सीपीसी, उसके तहत आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। 151 सीपीसी में ये प्रोविज़न है, यदि आपकी संपत्ति से रिलेटेड जो वाद है वो न्यायालय में काफ़ी समय से चल रहा है, तो आपको तत्काल न्याय की यदि आवश्यकता हो तो आप न्यायालय से गुहार कर सकते हैं। ये कैसे की जाती है? तो यदि काफ़ी समय से आपका केस न्यायालय में लंबित है, आप सोच रहे हैं कि कई सालों से केस चल रहा है, केवल मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मैं कैसे जल्दी न्याय लूँ, तो आप इस सेक्शन का लाभ ले सकते हैं। सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 151 के तहत आप एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको एक कुशल वकील की आवश्यकता होती है, एक अनुभवी वकील जो आपके मामले को पूरी तरीके से उसका परिशीलन कर सके, उसका गहनता से अध्ययन कर सके। उसके बाद जो आपके मामले के फैक्ट्स हैं उनको कोर्ट को बता सके और ये बताए कि किस कारण से इस मामले में डिले हो रहा है। यदि आपकी कोई गलती नहीं है, आप हर तारीख पर कोर्ट में उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी है वो तारीख पर नहीं आ रहा, और यदि आता भी है तो अगली तारीख काफ़ी दिनों की लगवा देता है, जिससे आपका केस बहुत लंबा खिंच रहा है। जो अवैध कब्जाधारी है वो केवल तारीख लेने आता है, वो तारीख लेकर चला जाता है। इसके अलावा आपके मुकदमे में कुछ भी नहीं किया जा रहा हो, या किसी भी सरकारी अधिकारी के द्वारा, यदि प्रशासनिक अधिकारी के पास कोर्ट का आदेश गया है कि इसकी रिपोर्ट भेजो और वहाँ से रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही है, तो ऐसी सभी स्थितियों के तहत यदि देरी हो रही है और उस देरी का कारण आप नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति के कारण आपके मामले में देरी हो रही है, तो ऐसे में आप इस सेक्शन का लाभ ले सकते हैं। आप न्यायालय में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आपके मामले का निस्तारण बहुत ही जल्द किया जाए। आपको अपनी जो स्थिति है वो बतानी होगी कि आपकी स्थिति महत्वपूर्ण है और इस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
आप ये बता सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है वो कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहा है जिससे आपकी संपत्ति को नुकसान हो रहा है। ये बातें जब आप कोर्ट को बताएंगे तो कोर्ट के द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही जल्द आपके मामले में जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। आप इस एप्लीकेशन में ये भी बताते हैं कि अवैध कब्जाधारी के कारण जो आपका प्रॉपर्टी से संबंधित केस चल रहा है उसके कारण आपको आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। आपकी वो अकेली संपत्ति है जिसमें आप रहते थे या आपकी आजीविका का वो साधन है, यदि वो कृषि भूमि है, तो इन सबसे रिलेटेड जो भी कानून हो वो आपको इसके साथ संलग्न करना होगा। आपको बताना होगा कि किस तरीके से मेरे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, किस तरीके से दूसरा व्यक्ति कानून के सिद्धांतों का दुरुपयोग कर रहा है और मेरी संपत्ति को बरत रहा है। ये सारी बातें आपको बतानी होती है। इसके साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति यदि उसने किसी अन्य व्यक्ति की भी ज़मीन कब्जा रखी हो तो उसके चरित्र के बारे में आप बता सकते हैं। आप कोर्ट से ये गुहार कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का चरित्र खराब है, इस व्यक्ति का जो चरित्र है वो गुंडे वाला है, ये व्यक्ति दूसरों को डरा धमकाकर उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है या फर्जी तरीके से ये संपत्तियों को हड़प लेता है, फर्जी दस्तावेज बनाता है। यदि कुछ भी ऐसा हो तो उस व्यक्ति से संबंधित दस्तावेज भी यदि उसके खिलाफ पूर्व में कोई शिकायत की गई है तो वो भी आप इस एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं। लेकिन जब आप इस एप्लीकेशन को दायर करते हैं तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है। सबसे पहली सावधानी इसमें यह होती है कि आप किस आधार से कोर्ट में ये एप्लीकेशन दे रहे हैं। आप क्यों चाहते हैं कि आपके मामले का जो निस्तारण है वो बहुत जल्द किया जाए, तो आपको आधार स्पष्ट करना होगा। चाहे तो वो व्यक्ति आपके अधिकारों का हनन कर रहा हो या वो आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा हो, वो आपकी अकेली संपत्ति हो जिससे आपको आर्थिक नुकसान हो रहा है, आपके परिवार की आजीविका का वो साधन हो, तो जो भी इसका मुख्य आधार हो। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक है उसकी संपत्ति पर कब्जा किया गया है तो वरिष्ठ नागरिक का आधार आप इसमें दे सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि वो अपनी मानसिक स्थिति से वैसे ही परेशान है और उनकी संपत्ति पर कब्जा किया गया है। तो जो भी इसका मुख्य आधार होता है वो आपको इस एप्लीकेशन में लिखना होगा और यही इसकी पहली सावधानी होती है। इसके साथ ही इसकी दूसरी सावधानी में आपको इससे जुड़े दस्तावेज, जो भी संपत्ति से रिलेटेड आपका वाद न्यायालय में विचाराधीन है, वो जो संपत्ति के दस्तावेज होते हैं वे इस एप्लीकेशन के साथ लगाइए, ये भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ ही संबंधित नियम का इसमें उल्लेख कीजिए, किस नियम के तहत आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, किस नियम के तहत कोर्ट को जल्द से जल्द ये आदेश करना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो रहा है। तो ये पहला बिंदु है जिसका आपको ध्यान रखना है। आप अपने केस को तेज़ी से उसका निर्णय कराने के लिए, तेज़ी से जजमेंट लेने के लिए, तेज़ी से सुनवाई कराने के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। ये सबसे पहला बिंदु था। अब हम जानेंगे दूसरा बिंदु क्या होता है। यदि आप कई सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं तो ऐसे में आपके पास रिट याचिका दायर करने का अधिकार होता है। यदि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जा रहा हो, वो कई सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा हो, चाहे किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गलती के कारण या दूसरे व्यक्ति जो विपक्षी है उसकी दबंगता के कारण, यदि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आपके पास अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो ऐसे व्यक्ति की रिट याचिका पर तुरंत कार्रवाई करे और संबंधित या तो न्यायालय होगा या संबंधित अधिकारी होगा उसको तुरंत आदेशित करे कि आपके मामले में तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। चलिए मैं आपको बता दूं कि रिट याचिका क्या होती है और किस तरीके से दायर की जाती है। तो ये उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालय, आपके स्टेट का जो हाईकोर्ट है उसके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय आते हैं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वे इसके अधीन होते हैं हाईकोर्ट के। और जब भी आप इसमें रिट याचिका दायर करते हैं, यदि किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका मामला लंबित है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा आपके मामले की गहनता को नहीं देखा जा रहा है, वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप रिट याचिका को दायर कर सकते हैं। ऐसे में हाई कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि उन्हें डायरेक्शन दे या उन्हें ऑर्डर दे कि वो आपके मामले में तुरंत कानूनी कार्रवाई करे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसमें आपको इसका उद्देश्य बताना होगा। आप किस कारण से रिट याचिका को फाइल कर रहे हैं। आपको बताना होगा कि या तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जो आपके जीवन जीने के अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति जिसके कारण आप आर्थिक रूप से नुकसान झेल रहे हैं, या किसी प्रशासनिक अधिकारी की कमी के कारण, उसकी नज़रअंदाजी के कारण, उसकी निष्क्रियता के कारण यदि आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको रिट याचिका दायर करने का अधिकार होता है। इसके साथ ही यदि कोई भी व्यक्ति न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है और वो जो कार्य है वो आपके भी अगेंस्ट में किया जा रहा है, तो ऐसे में भी आप रिट याचिका को दायर कर सकते हैं। ये आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए ऑर्डर जारी कर सकता है, निर्देश दे सकता है। इसके साथ ही न्यायालय जो हाईकोर्ट होता है वो कोर्ट को सही तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य करता है।
उन्हें बताता है, उन्हें आदेश करता है, उन्हें निर्देश देता है कि वो जल्द से जल्द आपके मामले में कानूनी कार्रवाई करें। तो यदि आप कई सालों से चक्कर काट रहे हैं तो आप रिट याचिका को फाइल कर सकते हैं। इसे फाइल करने की प्रक्रिया किस तरीके की होती है? यदि आपका केस बहुत लंबा खिंच गया है तो आपके पास ये अधिकार हो जाता है कि आप रिट याचिका फाइल कर सकते हैं और संबंधित न्यायालय को आदेश करा सकते हैं। इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो आपको बेहतर तरीके से करानी होती है। एक अनुभवी वकील से मिलिए जो इस तरीके के केस देखता हो, जो सिविल के मैटरों में जो अनुभवी वकील हो, आप उनसे मिलिए, उन्हें बताइए किस तरीके से आप कई सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। जो आपके पुराने दस्तावेज हो, प्रारंभ से ली गई एंड तक की कार्यवाही, उन सभी के फोटोग्राफ या उनकी फाइल बनाकर, उनकी PDF बनाकर वकील साहब को दिखाइए, उन्हें बताइए कि आपको रिट याचिका दायर करानी है। ये सारी बातें आप इनकी ड्राफ्टिंग करा लीजिए। और ड्राफ्टिंग किस तरीके से होनी चाहिए? सबसे पहले उसमें इस बात का जिक्र होना चाहिए कि ये आपके अधिकारों का हनन है। आपके अधिकारों के हनन के पश्चात ही रिट याचिका को दायर करने की मजबूरी आई है। आप उसमें इस बात को बता सकते हैं। इसके साथ ही यदि दूसरे पार्टी जो विपक्षी है या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी के कारण आपको नुकसान हो रहा है, उसकी निष्क्रियता के कारण, तो उसका भी जिक्र आप इसमें करेंगे। इसके साथ ही चाहे आपको आर्थिक रूप से नुकसान हो, शारीरिक रूप से नुकसान हो, जिस किसी भी कारण से आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, वो बात आपको इसमें लिखनी होती है। इसके साथ ही आप हाईकोर्ट से प्रेयर करते हैं कि आपके मामले को गंभीरता से लिया जाए, आपके मामले का विस्तार से परिशीलन किया जाए, गहनता से अध्ययन किया जाए और तब जाकर के आपके मामले में निर्देश जारी किए जाए कि संबंधित कोर्ट आपके मामले में तीव्रता से कानूनी कार्रवाई करे। इसके साथ आपको जो दस्तावेज लगाने होंगे, सबसे पहले तो ड्राफ्टिंग जो आप वकील से कराएंगे। दूसरे नंबर पर इससे संबंधित जो दस्तावेज होते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज। इसके साथ ही यदि अवैध कब्जे के प्रमाण आपके पास हो तो वे भी आप इसमें लगाइए। इसके साथ ही यदि कोई फ़ोटो वीडियो ऐसी हो जो आपके अधिकारों के हनन को दर्शाती हो तो वो भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। इसके साथ ही स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज भी आप इसके साथ लगाएंगे। और ये एक महत्वपूर्ण कदम होता है। यदि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर से बहुत परेशान हो चुके हैं तो ये एक बेहतर कदम है। हाईकोर्ट की पावर का इस्तेमाल कीजिए, हाईकोर्ट से गुहार कीजिए कि आपके मामले में बहुत ही तीव्रता से कानूनी कार्रवाई की जाए। ये 2 बिंदु है जो मैंने आपको बताए। एक तो जल्दी सुनवाई के लिए आप अर्जी दाखिल कर सकते हैं, दूसरा है आप हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। तीसरा बिंदु वो कोर्ट से अलग होता है। जो तीसरा बिंदु है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ADR के माध्यम से समाधान, जो वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र होता है, आप वहाँ पर जाकर के भी अपने मामले का समाधान करा सकते हैं। ADR यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो होता है वैकल्पिक विवाद समाधान, इसके तहत भी आप अपने संपत्ति विवाद को बहुत ही जल्द खत्म करा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे पक्ष से बातचीत की जा सकती है और वो बातचीत आप नहीं करना चाहते तो आप एक मीडिएटर के माध्यम से, एक सुलह के माध्यम से आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। जो ADR होता है उसके माध्यम से ये सब किया जाता है। तो ये क्या होता है? ये होता है कोर्ट के बाहर की प्रक्रिया। यदि आप कोर्ट के झंझट से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका समय, आपका पैसा कोर्ट कचहरी के चक्कर में बर्बाद ना हो, तो आप ADR का सहारा ले सकते हैं। यदि बातचीत संभव हो तो आप पहले खुद प्रयास करें कि उस व्यक्ति से बातचीत की जा सके। यदि ऐसा नहीं है तो आप इनका सहारा ले सकते हैं। ये बहुत ही कम खर्चीला होता है, इसमें खर्चा बहुत कम आता है। आपकी कोर्ट फीस बचती है, आपके अन्य खर्च बचते हैं, आपके हर तारीख पर जाने के पैसे बचते हैं। इसका ये भी लाभ होता है। इसके साथ ही इसकी जो प्रक्रिया है वो तीव्रता से होती है। जब भी आप दोनों पक्षों की सहमति बन जाती है, उसके बाद आपको बता दिया जाता है कि आपके मामले में क्या किया जाना है। जिस बिंदु पर आकर आपकी सहमति होती है उसको मान लिया जाता है और बिना किसी विवाद के आप इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं यदि आप चाहे तो। यदि आप नहीं चाहते तो सीधा कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट की प्रक्रिया मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखी है। इसकी मदद आप किस तरीके से ले सकते हैं? तो आप लोक अदालत में जाइए, वहाँ पर अपने मामले का रजिस्ट्रेशन कराइए, बताइए कि आपका क्या मामला है, किस बात को लेकर के विवाद है। इसके साथ ही आप बार एसोसिएशन में जाकर के पूछ सकते हैं कि ADR कहाँ पर मिलेगा, या हम उनसे जाकर किस तरीके से बात कर सकते हैं। इसमें भी जो दस्तावेज होते हैं आपको यही लगाने होंगे, प्रॉपर्टी के दस्तावेज, संबंधित दस्तावेज, सारी बातें, किस तरीके से आपके बीच विवाद है। तो ये तीनों बिंदु बहुत ही प्रभावी होते हैं यदि आप बहुत जल्द चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाना, अपनी प्रॉपर्टी को वापस पाना, अपनी संपत्ति पर अपना अधिकार करना। तो ये 3 बिंदु थे। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल अश्मित हरमन को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारी, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 महत्वपूर्ण फैसले दिए गए हैं।
यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं और उनका लाभ लेना चाहते हैं कि अवैध कब्जादारी को किस तरीके से जल्द हटाया जाए, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।